Good morning guys. New day, new hope. Let's start our English class 4th, chapter 2, The Lazy Little Bird. कह रहे कि जो आपका छोटा सो आलसी पक्षी, The Lazy Little Bird. Okay. There was once a little bird who was very nice but very lazy. कह रहे एक बार एक छोटा पक्षी था जो बहुत ही अच्छा था परंतु वह बहुत आलसी था. Every day when it was time to get up, the other birds had to shout at him again and again before he would finally struggle out of bed. कह रहे कि प्रत्येक दिन जब भी उठने का समय होता था तो दूसरे पक्षियों को उसके पास आके बार चिल्लाना पड़ता था कि उसके अंततः संघर्ष करते हुए क्या उठने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता. ओके. एंड व्हेन देयर वाज सम जॉब ही हैड टू डू ही वुड कीप पुटिंग इट ऑफ अंटिल देयर वाज हार्डली एनफ टाइम लेफ्ट टू डू इट. और जब भी उसे कोई काम करना होता था तो वह उसे आगे के लिए टाल देता जब तक कि उसके पास बहुत कम समय नहीं रह जाता उस कार्य को समाप्त करने के लिए. The other birds kept telling him, what a lazy bird you are, you can't just keep leaving everything to the last minute. और जो दूसरे पक्षी थे वे उसे हमेशा कहते रहते थे कि आप कितने आलसी पक्षी हो और आप हर चीज अंतिम क्षण के लिए नहीं रख सकते हैं कि आपको वो काम करना है. But there is really no problem, answered the little bird. I just take a bit longer to get around and doing things. That's all. अब उसने क्या कहा कि कोई समस्या नहीं है, छोटे पक्षी ने कहा, और मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता हूँ कि चीज़ों को अच्छे से मैं कर सकूँ और कुछ नहीं. The birds spent all summer flying and playing, and when autumn came, you would start feeling the cold. They began to prepare for the long journey to a warmer land. But our little bird, lazy as ever, kept putting it off, feeling quite sure that there would plenty of time to prepare for the journey. कहते हैं कि जो पक्षी थे वह पूरा गर्मी का जो समय था उड़ने और खेलने में समय बिताते थे, और जब ऑटम सीजन, जब शरद ऋतु आने का समय होता था कि जब आप ठंड महसूस करने लगते हैं तब वह अपनी तैयारी शुरू कर देते थे उस लंबी यात्रा के लिए. किसकी तरफ? गर्म धरती की तरफ. परंतु जो छोटा पक्षी है वह अभी भी सुस्त है और उसने आगे काम करने के लिए छोड़ा हुआ है. क्या कह रहे हैं कि हाँ वह निश्चित है कि उसके पास पर्याप्त समय है कि वह अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारी कर लेगा. That was until one day when he woke up and all the other birds were gone. और यह वह दिन था जब तक कि एक दिन सारे पक्षी उड़कर नहीं चले गए, वह उस दिन सोकर उठा. Just like every other day, several of his friends had tried to wake up him, but half asleep he told them he would get up later. He had gone back to sleep and only wake up again much later. अब कह रहे हैं कि अन्य दूसरे दिन की तरह उसके कई सारे मित्रों ने उसे जगाने की कोशिश की, परंतु वह अंध निद्रा में बोला कि वह बाद में उठ जाएगा, और फिर वह सोने चला गया. और वह कब उठा? बहुत बाद में उठा. That day was the day of great journey. और यह वह दिन था जिस दिन लंबी यात्रा करनी थी. Everyone knew the rules. You had to be ready to leave. There were thousands of birds and they were not going to wait around for anyone.
कह रहे हैं कि तुम यह नियम जानते हो कि तुम्हें तैयार रहना होगा यहाँ से जाने के लिए। अब वहाँ पे हजारों पक्षी हैं और वे किसी का भी इंतजार करने के लिए नहीं रुक सकते हैं। So the little bird who did not know how to make the journey and all realized that because of his laziness he would have to spend the long cold winter all on his own। अब कह रहे हैं कि इसलिए जो छोटा पक्षी था, जो वह नहीं जानता था कि अकेले कैसे यात्रा की तैयारी करनी है, उसने महसूस किया कि उसके आलसीपन के कारण उसे जो लंबा ठंड का समय है वह उसे अकेले गुजारना होगा। At the beginning he spent a lot of time crying, but he had to admit that it was his own fault। शुरुआत में उसने काफी समय रोने में बिताया, परंतु बाद में उसने क्या किया, अपनी गलती को माना कि यह उसकी ही गलती थी जिसके कारण ऐसा हुआ। He knew he could do things well when he put his mind to it, so putting his laziness aside, he began to prepare for the winter। कहते हैं वह यह जानता था कि वह चीजों को अच्छे से कर सकता है जब एक बार उसने अपने मन में ठान लिया हो, और उसने क्या किया, अपने आलसीपन को साइड रखा और उसने ठंड के लिए तैयारियां शुरू कर दी। First he spent days looking for the place that was best protected from the cold। कह रहे पहले उसने कुछ दिन बिताए उस जगह को ढूंढने के लिए जो उसे ठंड से बचाए रखने में सहायक हो। He found a place between some rocks and there he made a new nest well built with branches, stones and leaves। उसने दो पर्वतों के बीच में, दो चट्टानों के बीच में एक जगह मिली, वहां पर उसने अपना नया घोंसला बनाया जिसमें टहनियां, पत्थर और पत्ते थे। Then he worked tirelessly to fill the nest with fruits and berries enough to last the whole winter। फिर उसने बिना थके काम किया, क्या करने के लिए, अपने घोंसलों को फलों और बेरीज से भरने के लिए, जिससे कि उसका पूरा सर्दी का समय बीत सके। Finally he dug a little pool in the cave so he could have enough water। और अंत में उसने एक छोटा सा तालाब गुफा में खोदा जिससे कि उसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे। When he saw that his new home was perfectly prepared, he began to train himself on how to get on very little food and water so that he would be able to endure the worst snowstorms। और जब उसने देखा कि उसका नया घर अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गया है, तब उसने अपने आप को तैयार करना शुरू किया कि कैसे थोड़े से भोजन और पानी में ही पूरी शरद ऋतु को वह काट सकता है, जिससे कि वह जो अत्यधिक जो ठंड का समय है उसको वह बिता सके। And although many would not have believed it, all these preparations meant that the little bird did survive through the winter। और यद्यपि कई पक्षी नहीं विश्वास करेंगे कि यह सब तैयारी उस छोटे से पक्षी ने किया है जिससे कि वह जीवित रह सके। Of course he suffered greatly and not a day of that winter went by without him regretting having been such a lazy bird। हाँ, क्यों नहीं, और उसे बहुत परेशानी हुई, परंतु उस शरद ऋतु में नहीं कि जिसमें उसने क्या किया, पछतावा किया कि वह कितना आलसी पक्षी है। When the spring finally arrived and his old friends returned from their voyage, they were all filled with joy and surprises at seeing that the little bird was still alive। और जब बसंत ऋतु आया तब उसके पुराने दोस्त वापस आ गए अपनी लंबी यात्रा से, और वह खुशी और आश्चर्य से भर गए जब उसने छोटे पक्षी को जीवित देखा। They could hardly believe that such a lazy bird had managed to build such a wonderful nest, and when they realized that not even a bit of laziness remained in his little body and that he had turned into the most hardworking
but of the folk, everyone agreed that he should be put in charge of organizing the great journey next year. और वह शायद ही विश्वास कर सके कि कैसे आलसी पक्षी ने अपने आप को व्यवस्थित किया सुंदर घर बनाने के लिए, और जब उन्होंने महसूस किया कि उसके अंदर थोड़ा भी आलसीपन नहीं है, तब और अब वह कठिन परिश्रमी करने वाला पक्षी बन गया है दल का, तब सभी सहमत हो गए कि अगले वर्ष यात्रा का जो चार्ज है वह इसको दिया जाएगा, जिससे कि ये यात्रा की व्यवस्था कर सके। When that time came, everyone was so well done and so well prepared that they even had time left to invent an early morning wake-up song, so that from that day onwards, no little birds, however lazy, would have to spend the winter alone again. और जब वह समय आया कि सब कुछ अच्छे से हो गया और सभी तैयार थे और उनके पास इतना पर्याप्त समय था कि उन्होंने सुबह उठते ही गाना गाया, और उस दिन से छोटे पक्षी में कोई आलस नहीं था, जिससे कि उसको लंबी सर्दियों का समय अकेले बिताना पड़े। थैंक यू गाइस।